जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा और मैं MBBS MD फिजिशियन मैं फरीदाबाद के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सनातन द ट्रुथ। तो आपको ये सोच के बड़ा आश्चर्य होगा कि वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, एलोपैथी की पढ़ाई करी है मैंने, लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूँ जो कि धर्म से रिलेटेड कह सकते हो या अध्यात्म से रिलेटेड कह सकते हो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आगे कुछ बताऊंगा, छोटे से वीडियो में आपको इतनी जानकारी दे दूंगा कि आपको वर्थ लगेगा इसको सुनना, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं पिछले कुछ टाइम से भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं कम से कम 6-7 बार अध्ययन इसका कर चुका हूँ। और अध्ययन करने के बाद मैं जिन नतीजों पे पहुँचा हूँ उनका एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगा छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि सब लोग इसको पूरा नहीं पढ़ सकते और पढ़ते भी नहीं हैं लोग। कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोग समय नहीं देना चाहते। लेकिन आप मेरा वीडियो अगर अपने बच्चों को दिखाओगे, खुद भी देखोगे, तो कुछ ऐसी जानकारी मिलेंगी जो ज़िंदगी में आपके काम आएंगी और कुछ लोगों का जीवन भी अगर इससे बदल जाता है या सफल हो जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैंने पिछले वीडियो में भगवत गीता में जो कर्म के बारे में बताया उसके बारे में जानकारी दी थी कि कर्म हमें करना है और परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ कि भगवत गीता में जो अध्यात्म के बारे में बताया है उससे हमारे बच्चों का और हमारा आत्मबल कैसे बढ़ता है, उसका क्या तरीका है। ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही वैज्ञानिक है। मैं बताता हूँ कैसे है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर को जो कंट्रोल करती हैं वो है हमारी इंद्रियां। शरीर के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब मैं इंद्रियों के बारे में बताता हूँ। हमारा जो शरीर है एक मशीन की तरह है और ये बाहर के वर्ल्ड से, संसार से किस तरह से जुड़ा हुआ है। बाहर से इसका जो कनेक्शन है वो बना हुआ है 2 आँखों द्वारा। कान, 2 कान हो गए, 2 नथुने हो गए, हमारी गुदा हो गई और यूरेथ्रा हो गई और मुंह हो गया। तो ये हमारे जो अलग अलग द्वार हैं ये हमारी बाहर की चीज़ों को महसूस करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा ही हम तरह तरह के इंद्रिय के जो विषय हैं, विकार हैं, उनके बारे में हम उन महसूस करते हैं उनको, जिसमें ये सब विकार आ जाते हैं, जैसे जिसमें लोभ, मोह, वासना, क्रोध, काम, मतलब तरह तरह के जो भी विकार आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको विकार क्यों बोला गया है। विकार इनको इसलिए बोला गया है कि जो हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं ये सब सारी चीज़ें हम पूरी ज़िंदगी में बार बार महसूस करते हैं। बार बार वही चीज़ें होती हैं, रोज़ वही चीज़ होती है, फिर से होती है, वही हंसना, वही रोना, वही बार बार से वही काम करना, वही दुख, वही सुख बार बार आता है। आदमी एक ही जीवन में हजारों बार मरता है और जीता है। तो भगवत गीता ने इसी के बारे में जानकारी दी है कि आप इससे बच कैसे सकते हैं और अपने आप को शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता के अनुसार शांति और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। जिसने शांति प्राप्त कर ली समझो उसने ईश्वर प्राप्त कर लिया। और सच्चाई में समझा जाए तो हम उस दुनिया को समझ ही नहीं पाते हैं जो दुनिया हमारे अंदर चल रही है। तो शरीर के ऊपर हो गई इंद्रियां और इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला है वो है हमारा मन, और हमारे मन को जो कंट्रोल करता है वो है बुद्धि। और बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एक मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। बुद्धि को कंट्रोल करने का तरीका है संयम, ज्ञान और ध्यान। संयम का मतलब है अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल और ज्ञान का मतलब है नॉलेज। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, कहने को बहुत आसान है, कह देंगे कि अपने ऊपर कंट्रोल करो, और ज्ञान लेना फिर भी आसान है। आप अच्छे शास्त्र पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो तो आपका ज्ञान बढ़ सकता है। और तीसरा है ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो दोस्तों मैं आज आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ, मैं जो YouTube चैनल बनाया है उसका आप उद्देश्य समझना कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन, क्योंकि ये YouTube चैनल पे वीडियो छोटे छोटे बनाने हैं तो इस वीडियो में तो मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप ये ज़रूर समझ लेना कि ये जो सारा अध्यात्म का जितना भी निचोड़ है और सारा कंट्रोल है जो भगवत गीता में बताया है वो मेडिटेशन के द्वारा किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है संयम, ज्ञान और मेडिटेशन यानी कि ध्यान, इससे आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जिस दिन अपनी बुद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, बुद्धि के कंट्रोल में होता है मन और मन के कंट्रोल में होती हैं इंद्रियां और इंद्रियों के कंट्रोल में होता है शरीर। तो अगर आपने पूरी तरह से अपने मेडिटेशन के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल कर लिया तो फिर उसके बाद आता है जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो है हमारी आत्मा। तो आप इस तरह से अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हो, अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो। और जिस दिन आप अपनी आत्मा तक पहुंच गए तो आत्मा हमारे अंदर होती है और परमात्मा हमारे बाहर होते हैं। आत्मा क्योंकि परमात्मा का ही एक हिस्सा होता है, तो आप आत्मा को प्राप्त करने के बाद परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और परमात्मा तक पहुंचने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त करना।
आप जो ये बातें समझ रहे होंगे, मैं एक डॉक्टर होने के बाद, क्योंकि मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, लेकिन इस बात को अच्छे से समझना कि ये भगवत गीता को आप बार बार नहीं पढ़ोगे ना सुनोगे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है, तो आप सिंपल जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन द्वारा अपने आप को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो आप महसूस करोगे कि धीरे 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 आपके अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे, जो चेंजेस आपको महसूस होगा कि आप अपनी आत्मा को महसूस करने लग जाओगे। और जैसे जैसे आप अपनी आत्मा से एकाकार होगे तो आपको ईश्वर की महसूस अंदर होना शुरू होगा। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई आप लोगों से बाहर हूँ या मैंने कुछ अलग से कर लिया है, लेकिन अगर मैंने अध्ययन किया है और कुछ जानकारी जुटाई है और उस जानकारी से अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो ये जानकारी इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ और डालना चाह रहा हूँ। तो इसका जो निष्कर्ष आज के वीडियो का है वो यही है, अगर हम अपने अंदर का आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर का पौरुष बढ़ाना चाहते हैं, अपना शौर्य बढ़ाना चाहते हैं या अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आत्मा के नीचे हमारी बुद्धि के नीचे हमारा मन के नीचे इंद्रियां और इंद्रियों के कंट्रोल में होता है हमारा शरीर। और इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करें। हर चीज़ हमें आंखों से नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ हमारे पोस्टमार्टम में शरीर के अंदर दिखाई दे जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी, इनको महसूस करना होगा, उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। आगे भी मैं ये जानकारी आपको देता रहूँगा। सनातन द ट्रुथ मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको देखते रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये जानकारी देने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम आएँ दुनिया में, जिएँ, खाएं पिएं और मर जाएं। इस तरह से ये समझना कि आप आने वाली सारी पीढ़ियों का समय खराब करके जा रहे हैं। कभी भी कोई अच्छा काम, संस्कृति का विकास करना, धर्म का विकास करना है या अपने जीवन का विकास करना है, तो भगवत गीता जैसे ग्रंथ की जो सच्चाइयाँ हैं, जो इनके पॉइंट्स हैं, इनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको समझने में मैं आपकी मदद करूँ, और आप भी कोशिश करें कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और आगे भी दिखाते रहें। इस तरह के वीडियो मैं भगवत गीता पे आगे काफ़ी सारे डालता रहूँगा, और आप इन्हें देखें। आपके इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।